सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। यह कोर्स जो है आधार सुपरवाइज़र एंड आधार ऑपरेटर। जो लोग आधार में सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं या आधार सेंटर खुद का खोलना चाहते हैं या किसी भी आधार सेंटर पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए यह सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है। यानी इस बिना सर्टिफिकेट के ना तो आप आधार सुपरवाइज़र बन सकते हैं और ना ही ऑपरेटर यानी कि सेंटर पे काम कर सकते हैं और ना ही खुद का आप सेंटर ले सकते हैं। तो आपका खुद का आधार सेंटर हो, उसकी शुरुआत के लिए आपके पास यह सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। इस सर्टिफिकेट के लिए आपको मैं 25 क्वेश्चन के कुछ सेट यानी 15 से 20 सेट दूंगा। जो 15 से 20 क्वेश्चन देख लेगा या इनको वीडियो को ठीक से, वह आराम से इस आधार सुपरवाइज़र और आधार ऑपरेटर के एग्ज़ाम को आराम से पास कर लेगा। यह मेरा सेट नंबर 1 होगा। इसी तरह के नेक्स्ट सेट आएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रश्न नंबर 1 है, आधार कार्ड बनाने के लिए कितना समय लगता है? ए ऑप्शन है 1 से 2 सप्ताह, बी ऑप्शन है 7 दिन के अंदर, सी ऑप्शन है 90 दिन तक और डी ऑप्शन है 6 महीने तक। तो 90 दिन का समय आधार जब आप जाते हैं, एनरोलमेंट हो जाता तो वहाँ आपको एक एनरोलमेंट आईडी मिल जाता है। उसके बाद 90 दिन में आपका आधार बन के आ जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, आधार नामांकन के विभिन्न प्रकार क्या क्या है? ए दस्तावेज आधारित नामांकन, बी दस्तावेज आधारित परिचयकर्ता आधारित परिवार आधारित बाल नामांकन और सी शारीरिक नामांकन, डी है ऑनलाइन नामांकन। तो दस्तावेज आधारित यानी कि जो जनसंख्या आपकी डिटेल होती है, परिचयकर्ता के आधार पर, परिचयकर्ता भी आपके पास नहीं है मान लिया तो उससे ही परिवार का आधार है तो उसके आधार पर भी, और बाल नामांकन भी के द्वारा भी आप आधार के लिए नामांकित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आधार इनरोल के लिए निवासी को कौन सा फार्म भरना होता है? आधार नामांकन फार्म, मेट्रिकुलेशन फार्म, पंजीकरण फार्म या आवेदन पत्र। तो इसमें जो है आधार नामांकन फार्म बोला जाता है, जिसको इनरोलमेंट फार्म भी बोला जाता है, वो भरना होता है। प्रश्न नंबर 4 है, मल्टीप्ले आधार नंबर मल्टीप्ले इनरोल के मामले में उत्पन्न होता है। यह सत्य कथन है या असत्य कथन? तो यह असत्य कथन है। प्रश्न नंबर 5 है, क्या एक दिन में आधार नंबर जनरेट हो जाएगा? ये तो पूछा गया है, आपको क्वेश्चन पहले से आ चुका है। आगे सत्य है या असत्य है? तो ये भी असत्य है, क्योंकि आधार बनाने के लिए आपको कम से कम जनरेट आपका एनरोलमेंट होने के बाद 90 दिन का समय चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है, आधार नामांकन के बाद निवासी को प्रदान की गई पर्ची में क्या शामिल होता है? इसमें EID नामांकन ID शामिल होती है, आधार संख्या होती है, या सी नामांकन संचालन का फोटो होता है, या डी पते का प्रमाण पत्र और पहचान का प्रमाण पत्र फोटो होता है। तो इसमें जो है आपको EID यानी नामांकन की आपकी ID होती है जो उस पर्ची मिलती है। प्रश्न नंबर 7 है, आधार नामांकन का केवल एक प्रकार है यानी डॉक्यूमेंट्री आधार पर। तो यह कथन सत्य है या असत्य है? तो यह भी कथन असत्य है, क्योंकि नामांकन का एक प्रकार नहीं है। आपको क्वेश्चन पहले में आया है, अगर आपके पास कई तरीके से आप नामांकन कर सकते हैं। आपका खुद का भी ID नहीं तो परिचयकर्ता भी आपका हो सकता है, आपके परिवार का है, कोई सदस्य आधार बन रखा है तो उसके आधार पर भी कर सकता है। प्रश्न नंबर 8 है, आधार पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन पात्र है? भारत का कोई भी नागरिक, बी कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष और उससे अधिक का हो, सी कोई भी निवासी जो 182 दिन या इससे अधिक की अवधि के लिए भारत में रहता था या रहता है, था नहीं होगा, रहता है, ये 182 दिन से भारत में रह रहा हो, या डी भारत का कोई भी नागरिक जो स्नातक हो। तो दोस्तों, आधार के लिए यह कोई ज़रूरी नहीं है वह भारत का नागरिक हो। आधार उस व्यक्ति का भी बन सकता है जो भी निवासी 182 दिन या इससे अधिक के अवधि में भारत में रह रहा हो। यानी जो निवासी है, नागरिकता जरूरी नहीं है, उसका आधार बन सकता है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 9 है, कोई भी निवासी जो 182 दिन या इससे अधिक की अवधि के लिए भारत में रहता है, जो आवश्यक दस्तावेज रखता है, आधार नामांकन के लिए पात्र है। यहाँ पर
ट्रू फॉल्स के रूप में ये क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आधार जो एग्ज़ाम होता है आधार ऑपरेटर का, आधार सुपरवाइजर का, उसमें इस तरह के ट्रू फॉल्स बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों यह जो है सत्य क्वेश्चन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, भारत का कोई भी नागरिक जहां तक कि जो पिछले 1 साल से विदेश में रह रहा हो यदि वह आधार के लिए पात्र है, ये सत्य है असत्य है? तो ये असत्य है। अगर आधार जो राजपत्र जारी हुआ है उसके आधार पर देखा जाए, जो 1 साल से पिछले 1 साल से यानी 1 साल से अधिक से विदेश में रह रहा हो तो उसका आधार नहीं बनता। लेकिन होता क्या है, ये चीज़ें नहीं बताई जाती, विदेश में भी रह रहे हैं वो भी लोग आधार बनवा लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं या अन्य प्रकार के नामांकन के लिए पात्र है वे सभी नामांकित हो सकते हैं। जिसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, जिसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है या अन्य प्रकार के नामांकन के लिए पात्र नहीं है वे भी नामांकित हो सकते हैं। आपको नामांकन कोई भी नहीं है यानी आपके परिवार का सदस्य का भी आधार नहीं है या आपका कोई परिचयकर्ता भी नहीं है या फिर तो वह आधार के, लेकिन आपका कुछ ना कुछ होना चाहिए या किसी जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड है तो आप बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये नामांकित हो सकते हैं, ये असत्य आ जाएगा। इसमें कुछ आपके पास एक प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 12 है, जारी किए गए आधार संख्या अन्य कारणों से आधार संख्या की चूक के मामले में निवासी को फिर से नामांकन करने की आवश्यकता होगी, ये कथन सत्य है असत्य? मान लिया जारी किया गया आधार में किसी कारणों से आपकी आधार संख्या गलत हो जाती है या चूक गलती हो जाती है तो निवासी को द्वारा उसका इनरोलमेंट करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 13 है, दस्तावेज आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? निवासी के POI अनिवार्य या POA और POR विकल्प? तो दूसरा है, एक निर्वाचन स्थायी निकाय निवासी को ऑपरेटर से परिचय कराता है। तीसरा, पिता अपने बच्चे का परिचय देता है। डी, सभी दिए गए विकल्प। तो इसमें आपका एक जरूर आपका POI या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ एड्रेस या प्रूफ ऑफ जो आपका POR होता है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस का जो एड्रेस होता है, तो इसमें से एक जो है अनिवार्य है। आपका ऑपरेटर से कोई परिचय हो जरूरी नहीं है, पिता अपने बच्चे का परिचय दे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। अगर उसका ID है तो सभी ऊपर के नहीं होंगे, तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से किस प्रकार के नामांकन में POI, POA और POR दस्तावेज जमा करना शामिल है? तो यहाँ पर दस्तावेज आधारित नामांकन में, परिचय आधारित नामांकन में, परिवार आधारित नामांकन में या बाल नामांकन में। तो यह दस्तावेज आधारित यानी जिसको जनसांख्यिकीय विवरण बोलते हैं, जैसे आपका नाम हो गया, पता हो गया, लिंग हो गया, आप स्त्री हैं पुरुष हैं या आप जो है आपका एड्रेस हो गया, यह इसके लिए तीनों में से कोई भी एक आवश्यक है। POI यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपकी क्या है, प्रूफ ऑफ एड्रेस या प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, इनमें होना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न नंबर 15 है, परिचयकर्ता से संबंधित जानकारी में से कौन सा विवरण परिचय आधारित नामांकन में कैप्चर किया जाता है? तो परिचयकर्ता का नाम बिल्कुल किया जाता है, परिचयकर्ता का आधार नंबर, अगर परिचयकर्ता जो दे रहा है परिचय उसका आधार नंबर भी बिल्कुल किया जाता है, अगर परिचयकर्ता किसी का परिचय देके आधार बनवा रहा है। परिचयकर्ता के परिवार का विवरण, तो इसमें परिवार का विवरण की आवश्यकता नहीं है परिचयकर्ता के। और परिचयकर्ता की शैक्षिक योग्यता, इसमें शैक्षिक योग्यता भी आवश्यक नहीं है। बायोमेट्रिक परिचयकर्ता का यानी बायोमेट्रिक जैसे उसका फिंगरप्रिंट रहा या आइरिस कैप्चर आँखों की जो पुतलियों का या चेहरे का, ये भी आवश्यक है। तो इसमें विकल्प में 1, 2, 3, बी में 1, 2, 3 और 4, सी ऑप्शन सही है, 1, दूसरा और 5वां। प्रश्न नंबर 16 है, परिचयकर्ता आधार नामांकन की सुविधा के लिए कौन परिचयकर्ता बन सकता है? ऑपरेटर सुपरवाइजर,
परिचयकर्ता आधार नामांकन की सुविधा के लिए, कहना मतलब किसी व्यक्ति का अगर कोई उसके पास जो जनसांख्यिकीय आधारित विवरण नहीं है या आईडी नहीं है, ना तो POI, POA और POR नहीं है, तो वो किसी परिचयकर्ता, लेकिन उसका जो बायोमेट्रिक होगा वो तो स्वयं का ही होगा। बायोमेट्रिक में उसका फिंगरप्रिंट आ जाएगा, उसका आँख का आइरिस और चेहरे की छवि, ये सब जो है उसका स्वयं का होगा। लेकिन जो तीनों आईडी उसके पास नहीं है, तो उसका कोई परिचयकर्ता है और उसको जानता है, तो वह आधार बना सकता है जनसंख्या आधारित विवरण के लिए। तो उसमें कौन बन सकता है? ऑपरेटर, सुपरवाइज़र। ऑपरेटर सुपरवाइज़र नहीं बन सकते, क्योंकि उसका काम किसी का परिचयकर्ता बनता नहीं है, उसका काम अपना काम करना है। रजिस्ट्रार के कर्मचारी वह भी नहीं बन सकते। स्थानीय निकाय सदस्य, कोई वहाँ का स्थानीय, जहाँ का व्यक्ति है वहाँ का स्थानीय निकाय का कोई सदस्य बन सकता है। और स्थानीय प्रशासनिक निकाय के सदस्य, यानी कि कोई स्थानीय प्रशासनिक निकाय का सदस्य, वो भी उसका परिचयकर्ता बन सकता है। तो इसका C और D दोनों राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, क्या ऑपरेटर या पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर परिचयकर्ता बन सकते हैं? तो अगर जानकार है, उसी एरिया के हैं, तो बन सकते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं बनेंगे। अगर मान लिया ऑपरेटर या सुपरवाइजर उसी गांव का रहने वाला है, उसी गांव का कोई परिचयकर्ता या कोई व्यक्ति अपना आधार बनाना चाहता है, एनरोलमेंट कराना चाहता है, उसी स्थिति में वो जिसको जानते हैं तो बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन परिचयकर्ता आधार नामांकन को संदर्भित करता है? निवासी अपने POI, POA, POR दस्तावेज को जमा करता है। B है, एक स्वस्थ कार्यकर्ता निवासी का ऑपरेटर को संदर्भित करता है। पिता अपने बच्चे का परिचय देता है। या D सभी विकल्प। तो इसमें जो है एक स्वस्थ कार्यकर्ता निवासी का ऑपरेटर को संदर्भित करता है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के नामांकन के लिए पात्र है? निम्नलिखित में कौन बच्चे, जो बच्चे हैं जिनके बच्चे, कोई भी बच्चा जो 5 साल से कम, यानी कोई भी बच्चा जो कम से कम 5 साल का हो और ऊपर, कोई भी बच्चा जो स्कूल में भाग ले रहा हो, कोई भी बच्चा जिसकी आयु 5 वर्ष से कम है, कोई भी बच्चा जिसकी आयु 5 से 16 वर्ष के बीच है। तो इसमें कोई भी बच्चा जो कम से कम 5 साल उसकी आयु हो या ऊपर हो, वह आधार साइन बनवा सकता है, यानी इनरोलमेंट किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 20 है, यदि कोई निवासी सुझाव देता है कि किसी भी वयस्क की बिना बायोमेट्रिक सूचना लिए निवासी की पुष्टि करता है, तो यह क्या सत्य है? यानी कोई परिचय करता है और उसके बिना बायोमेट्रिक सूचना के वह पुष्टि करता है, तो यह फाल्स होगा। जो भी परिचय करता होगा उसकी बायोमेट्रिक जांच होगी, यानी कि सत्य साबित किया जाएगा वह व्यक्ति स्वामी है। और बायोमेट्रिक जैसे मान लिया उसका फिंगरप्रिंट से पता चलेगा या जो आइरिस कैप्चर है उससे, तो अगर उसके बिना वह करता है पुष्टि, ये मैं जानता हूँ, तो यानी अपने सिर्फ जनसांख्यिकीय विवरण के अनुसार, तो यह फाल्स होगा, गलत होगा, असत्य होगा। प्रश्न नंबर 21 है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सहित सभी व्यक्तियों के नामांकन के लिए बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यक है। बिल्कुल सही, ये सत्य है, क्योंकि 5 वर्ष से अधिक या उसके ऊपर के सभी व्यक्ति जो भी इनरोलमेंट कराना चाहते हैं, आधार बनाना चाहते हैं, उनकी बायोमेट्रिक जानकारी। इसमें आधार में दोस्तों 2 तरह की जानकारी आवश्यक है। एक जनसांख्यिकीय जानकारी, जैसे मान लिया आपका एड्रेस हो गया, आपका आई कार्ड हो गया, आपका रेजिडेंस एड्रेस हो गया। दूसरा आपका जो है बायोमेट्रिक, जो आपके बायोमेट्रिक तौर से ली जाती है, जैसे फिंगरप्रिंट्स हो गया, जो आइरिस कैप्चर हो गया या चेहरे की छवि हो गई। ये सब जो है 2 तरह की जानकारी बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 22 है, आधार के लिए नामांकन करते समय निम्न में से कौन सी जानकारी की आवश्यकता नहीं है? A जाति की, B नाम की, C पते की, D आयु की। तो जाति की आवश्यकता नहीं है, नाम की आवश्यकता है, उसका एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है और उसकी आयु, डेट ऑफ बर्थ जरूरी है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी जानकारी HOF हेड ऑफ फैमिली आधारित नामांकन में कैप्चर की गई है? तो दोस्तों ये भी आप याद कर लेना, POI, POA, POR, HOF, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें एक दिया परिवार के प्रमुख का नाम, निवासी और HOF, परिवार के मुखिया का आधार नंबर,
नामांकन के समय परिवार के मुखिया की बायोमेट्रिक पुष्टि। तो इसमें पहला परिवार के मुखिया का नाम और लास्ट में 5वें नामांकन के समय परिवार के मुखिया की बायोमेट्रिक पुष्टि बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति HOF यानी हेड ऑफ फैमिली बोलता है तो यह दोनों जानकारी बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न नंबर 24 है, परिवार के मुखिया के नामांकन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज क्या है? निवासी और परिवार के मुखिया का संबंध प्रमाण पत्र, बी है परिवार आधार संख्या का प्रमुख, सी है निवासी का प्रमाण और डी है दोनों ए और बी। तो इसका डी सही है। निवासी और परिवार के मुखिया का संबंध क्या है, इसका प्रमाण होना चाहिए। दूसरा जो है परिवार आधार संख्या यानी कि उसका जो परिवार है HOF है हेड ऑफ फैमिली, उसका आधार नंबर आवश्यकता। तो इसका डी ऑप्शन राइट्स होगा। प्रश्न नंबर 25, बाल नामांकन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज क्या है? जन्म प्रमाण की तारीख आवश्यक है क्या? बिल्कुल आवश्यक है। किसी एक माता पिता की आधार संख्या यानी दोनों में से माता या पिता में से एक का आधार संख्या अगर आप बच्चे का नामांकन करा रहे हैं अति आवश्यक है। तीसरा है बच्चे और माता पिता के संबंध का प्रमाण पत्र यानी कि प्रमाण पत्र होना जरूरी है और दिए गए सभी विकल्प। तो इसमें सभी दिए गए विकल्प आवश्यक है। दोस्तों आज के वीडियो में टोटल 25 ही क्वेश्चन, इससे आगे के सेट में हम इसी तरह के 25 क्वेश्चन देंगे। और साथ ही अगर आप इसका ई बुक लेना चाहते हैं तो मैं इसका एक 500 क्वेश्चन का ई बुक ये सभी सेटों का बना रहा हूँ, आप उसको भी ले सकते हैं। वह आपको जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। 30-40 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल आइकन पर भी दबा लें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। यह मेरा वेबसाइट है ldcandnetexam.com, आप इस पर भी विजिट करके ये सेट आप पढ़ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8825072295। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।